हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे आरबीआई के नए आदेश के बारे में। आरबीआई का नया आदेश आया है। जैसे कि आपने भी हाल ही में देखा, पेटीएम पर आरबीआई ने बड़ा एक्शन ले लिया। हालांकि उसको 1 महीने का समय दिया गया है कि पेमेंट बैंक जो है पेटीएम का, उसमें 29 फरवरी के बाद कोई भी लेन देन नहीं हो सकेगा। हालांकि इसके लिए पेटीएम के ऑनर जो है जाकर के माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, आरबीआई से मिले, लेकिन स्पष्ट आरबीआई ने कह दिया हम नियमों से बंधे हुए हैं और नियम के अनुसार ही अपना कार्य कर रहे हैं। इसी में आपको बता दें, जैसे ही ये नियम आया है और इसके साथ एक और अच्छी बात आरबीआई ने किया है, जिसको लेकर के तमाम एनबीएफसीयाँ सदके में आ गई हैं। तमाम बैंकें जो आपके ऊपर हिडन चार्जेस लगाती थीं, वो भी सदके में चल रही हैं। क्या है नया नियम? आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप लोन देते हैं, जैसे एनबीएफसीयाँ लोन देती हैं, बैंक लोन देते हैं, यदि आपको लोन देता है तो उसके बाद आप जो भी चार्ज लेंगे, उनसे ब्याज लेंगे, पेनाल्टी लेंगे, चेक बाउंसिंग लेंगे, तमाम प्रकार के चार्जेस होते हैं। जैसे आप क्या रिकवरी एजेंट आता है, उसका चार्जेज होता है। ये सारे चार्जेस बैंक आपको बताती नहीं है, एनबीएफसी आपको बताती नहीं है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको बताते नहीं है, हिडन चार्जेस लगा देते हैं। तो आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि आप जो भी पैसा लेंगे, जो भी चार्ज लेंगे, उसको आप हिडन नहीं रखेंगे। स्पष्ट लोन लेने से पहले कस्टमर को बताएंगे। कस्टमर को इच्छा होगी तो लेगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं लेगा। ये इसको देखते हुए ये नियम है। इसके अनुसार जो अभी पेटीएम के ऊपर जो एक्शन लिया है आरबीआई ने, उसको देखते हुए 3 एनबीएफसीयों का लाइसेंस आरबीआई ने निरस्त कर दिया। पेटीएम के एक्शन के बाद में आरबीआई जो है एक्शन के मोड में चल रही है और उसने 3 एनबीएफसीयों को लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके साथ साथ 9 एनबीएफसीओं ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। इसके साथ साथ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसने भी अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस समय दिख रहा है कि आरबीआई सख्त रवैये में है और आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए आरबीआई निरंतर प्रयास कर रहा है। आपके क्रेडिट स्कोर को लेकर के भी आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। जो क्रेडिट स्कोर दिखाने वाली संस्थाएं हैं, एप्लीकेशनें हैं, वो आपको साल में एक बार फ्री क्रेडिट स्कोर आप तक पहुंचाएंगी। आपके बैंक जब भी लोन लेंगे तो वो क्रेडिट स्कोर जो है, क्रेडिट स्कोर कंपनियां हैं जो आपको दिखाती हैं, जैसे सिविल है, ये आप तक पहुंचाएंगे कि आपकी रिपोर्ट चेक की गई। ऐसे क्या होता है, रिपोर्ट चेक की जाती पता नहीं चलता है, लेकिन रिपोर्ट चेक होगी, आपका सिविल चेक होगा तो आप तक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका फलानी जगह, फलानी बैंक में या एनबीएफसी में आपका रिपोर्ट चेक किया गया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता था, अब वो नहीं पड़ पाएगा और बहुत जल्द आपका स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम कंपनियों के नाम आपको बता देते हैं। एनबीएफसीयाँ जिन्होंने अपने लाइसेंस सरेंडर किए हैं और जो लाइसेंस जो रद्द किए गए, उनके बारे में आपको बता देते हैं। एनबीएफसी की लाइसेंस निरस्त किया है आरबीआई ने। उसमें पहली जो एनबीएफसी है उसका नाम है भारतू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया, दूसरी है कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विस और तीसरी है पीएसपीआर इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 एनबीएफसीयाँ हैं जिसका लाइसेंस आरबीआई ने निरस्त किया है। और जो 9 और एनबीएफसीयाँ हैं उनका नाम हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिन्होंने स्वयं सरेंडर कर दिया है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, ये आरबीआई की गाइडलाइन है, इसलिए आप घबराएं नहीं। एक सज्जन ने कमेंट्स किया था हमारे लाइव सेशन में, उन्होंने कहा था कि पेटीएम वाले हमको लोन सेटलमेंट करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। तो लोन सेटलमेंट करने के लिए प्रेशर बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता। आपकी बैंक अचानक से बंद हुई है, उसका कोई दूसरा सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि जिसने लोन रखा है वो अपनी किस्तें दे रहा था, अचानक से वो सेटलमेंट नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है, ये खुद बैंक पेटीएम वालों को समझना चाहिए और इस प्रकार के प्रेशर ना बनाए, नहीं तो इस पर अन्य भी लीगल कार्रवाई की जा सकती है। जो उपभोक्ता है उसके द्वारा पेटीएम के ऊपर एक नया केस भी लादा जा सकता है। इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। जय हिंद, जय भारत।